ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से एडिशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम उनको यूज़ करके, यानी कि जो भी ऑपरेशन हमने किए थे, एडिशन थी या सब्ट्रैक्शन हो गई या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 1.6 की जो सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी कि जो भी आपके पास गिवन होगा वही ऑपरेशन आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर एडिशन होगी तो आप एडिशन इस्तेमाल करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन, जो भी आप लोगों को मतलब साइन दी गई है उसके मुताबिक आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई करना है। सो पार्ट नंबर 1 है आपके पास के 3, 2 + 9, 3। तो आप लोगों को मालूम था कि यहाँ पे जो आपके पास ए की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 9 है, और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। आपके पास फार्मूला क्या था, ए प्लस सी कामा बी प्लस टी। तो आप कह सकते हैं कि रियल को रियल के साथ ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करें। तो यहाँ पे 3 और 9 जो है आपके पास वो दोनों के दोनों रियल है, 2 और 3 आपस में क्या है, इमेजिनरी। क्योंकि हमने जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में ए कामा बी होता है, फर्स्ट वाला टर्म ऑलवेज रियल होगा और सेकंड वाला टर्म आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 + 9, सो दिस इज 3 + 9, और फिर आपके पास क्या है, 2 + 3 है। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, सो 12, 5। सही है। सो दैट वाज द पार्ट नंबर 1। आपके पास पार्ट नंबर 2 है। अगेन यू हैव टू, नो नीड टू सॉल्व द फार्मूला, राइट द फार्मूला। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दिस इज 3/2 + 2/3। ओके, क्योंकि रियल को रियल के साथ ऐड किया, और अगेन आपको क्या है, 2/3 + 3/2। आप कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव है, यानी किसी एक को सॉल्व करें, दोनों मतलब के सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 + 2/3। हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 +2 2 = 4, यानी कि 13/6। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 13/6, कामा 13/6। सही है। ओके, अब ये दोनों आपस में क्या थे, सब्ट्रैक्शन में थे। अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करें तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 15, ये माइनस फार्मूले की, फिर आपके पास कितना है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपली अगर मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 12 आयोटा, और ये माइनस आपके पास कितना है, 10 - 9 आयोटा। आप इसको लिख सकते हैं कि 15 - 10, ओके, कामा ये 12, ये माइनस की फार्मूला, माइनस फार्मूला की, और ये -9। सो आप कह सकते हैं कि 15 - 10, दिस इज योर 5, और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 12 + 9 यू गेट 21। ओके, ये समझ में आया कि यहाँ से आप ले सकते हैं कि दिस इज 5, 12 + 9, सो अगेन यू कैन से दैट 5, 21। सही है। अब लास्ट, अब आते हैं इस पे मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे फिर भी आप लोगों की मर्जी है, अगर फार्मूला यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 1 + 2 आयोटा,
and this will be 1 minus 2 iota. 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ you will get 1. 1 multiply minus 2, which is minus 2 iota. 2 iota multiply 1 plus 2 iota, and plus 2 iota multiply 2, which is minus 4 iota स्क्वायर. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1. सो 4 मल्टीप्लाई -1, सो यू विल गेट 1 प्लस 4 इज 5. अब फार्मूले की मतलब ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही. सिमिलरली यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज 4 माइनस 5 आयोटा, और ये क्या है 5 माइनस 4 आयोटा. अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 4 आयोटा, और -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 4 आयोटा. सो 4 मल्टीप्लाई 20, 4 multiply 4 minus 16 iota, and 5 multiply 5 minus 25 iota, or 5 plus 20 iota square. So you'll get, ये माइनस का 20 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी -16 एंड 25 आयोटा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 16 एंड 25, so 5 and 6 11, 1 4, यानी कि 41 आयोटा अगर माइनस की. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, अब आते हैं डिवाइड में कि यू हैव अ 3 माइनस 7 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा. हमने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को रेशनलाइज करना है, यानी कि जो भी नीचे आ रहा है उसका साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. तो यू हैव टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड अगेन 3 माइनस 2 आयोटा. तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा, और -7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा -6 आयोटा, -21 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज आयोटा यहाँ पे. ओके, सो 3 7 मल्टीप्लाई 2 14 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 13. सो ये माइनस के हो जाएंगे, सो यू विल गेट 9 माइनस 14, सो दिस इज -5, और ये कितना -8, सो यू विल गेट -8 आयोटा एंड -5 डिवाइडेड बाय 13. so -5 divided by 13 comma 8 -8 divided by 13. So this is the final answer. Okay, I hope कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया. दिस इज योर होमवर्क, ये आपके पास क्या है, होमवर्क है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा. ये क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा. सो दिस इज -1 एंड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर. सो यू विल गेट -1 plus iota divided by 2. So -1 by 2 plus 1 by 2 iota. Okay. नेक्स्ट पार्ट है पावर 4 है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर. फिर इसको सिंप्लीफाई करें कि ये आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि a प्लस बी
होल स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, that will be 1 plus 2 iota and minus 1 का स्क्वायर। सो माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है, दिस इज 2 आयोटा का होल स्क्वायर, सो यू विल गेट 4 आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी -4। ओके, अब आते हैं इस पे कि नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी 3 माइनस आयोटा, ओके, एंड 3 प्लस आयोटा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस आयोटा। सही है, सो 2 मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ 8, फिर 2 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 2 आयोटा, 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 24 iota and minus iota, this is minus 6 iota square, and divided by 3 3 the 9 minus 3 iota plus 3 iota and minus iota square, so you have a 8 iota square है, प्लस का हो जाएगा 14, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, माइनस कर देगा -22 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों कैंसिल और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 1, so 14 divided by 10 minus 22 divided by 10, और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 by 5 and 11 by 5। again you have to multiply these denominators, ओके, आपके पास ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके फिर जो भी आंसर है इसको रेशनलाइज करना, दैट विल बी थिंक कि ये आपके पास क्या है, आप कह सकते हैं कि दिस इज होमवर्क। ओके, so if you have a z1 is 4 minus 4 6 iota and z2 is 2 1 by 2 minus 2 iota, वेरीफाई करना है ये वाला। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 1 by 2 किसके इक्वल होगा, so you have to 2 multiply 2 plus 1 divided by 2, it means 5 by 2। okay, so first of all you have to simplify this one के z1 plus z2, so z1 plus z2 क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो z1 की वैल्यू है वो कितनी है -4, ये रियल को रियल के साथ ऐड करना है, और इसका रियल क्या है +5/2, और इमेजनरी क्या है 6 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, इट मीन्स के दैट विल बी एलसीएम इज 2 -8 + 5, और ये कितना बच रहा है 4 आयोटा, तो -3/2 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, so if I take the conjugate of z1 plus z2 का conjugate, so you will get -3/2 and -4 आयोटा। ओके, अब राइट साइड देखना है कि z1 का conjugate क्या होगा, you will get the same z1 का conjugate plus z2 का conjugate, you have to verify that one, कि इसको वेरीफाई करना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड सेम लाइक दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास z1 जो है 3 + 4 आयोटा है, और z2 आपके पास 1 - 2 आयोटा है, आपको ये वेरीफाई करना है। ओके, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि z1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, दैट विल बी z1 का कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा है, और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है 1 + 2 आयोटा है। अब z1 मल्टीप्लाई z2, जो भी आपके पास आंसर आए उसका कॉन्जुगेट लेकर लेना है। ओके, इफ आई मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज 3 + 4 iota multiply with
1 - 2 आयोटा। ओके, तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट विल बी कि ये जो लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।